हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपको डीओई की तरफ से असेसमेंट वर्कशीट्स मिल रही है ना, तो वो कराने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 9 के आज हम असेसमेंट वर्कशीट करेंगे। हिंदी मीडियम में इस वर्कशीट को करेंगे, इंग्लिश मीडियम में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड है। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगी, ये आपके चैप्टर का नाम है ना। चलिए जल्दी से वर्कशीट देख के शुरू करते हैं। और चैप्टर की वर्कशीट्स चैनल पर अपलोड है, साथ के साथ जो लास्ट 2 ईयर्स की वर्कशीट्स थी वो भी चैनल पर अपलोड है हिंदी मीडियम में, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पास पहले देख लेते हैं वर्कशीट। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 एमसीक्यू है, देन 3, 4, 5 एंड 6, टोटल 6 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन सॉल्व करने और 2 क्वेश्चन में एमसीक्यू दे रखा है। स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक दीवार से लगी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 है और सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के 4.6 मीटर की दूरी पर है, सीढ़ी की लंबाई बताओ। तो दीवार से लगी हुई है सीढ़ी, उन्नयन कोण बनानी है 60 डिग्री का, और दोनों के बीच में, दीवार और सीढ़ी के बीच में जो दूरी है वो 4.6 है। तो बताओ सीढ़ी कितनी लंबाई की है। तो ऐसा करते हैं, इसकी आकृति यहाँ बना लेते हैं। ये मैंने बना दी अपनी सीढ़ी, ऐसी लगती है ना वो। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए बी सी। तो ये मेरी ए सी जो है वो मेरी सीढ़ी है। ये मुझे 60 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है, और ये दीवार है ए बी। तो बी और सी के बीच की दूरी, सीढ़ी और दीवार के बीच की दूरी 4.6 मीटर दे रखी है। मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे तो एसी ज्ञात करना है। तो जब भी त्रिकोणमिति आता है हमेशा क्या यूज करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, इसको मत भूलना, बस यूज करना। ये आप पे एच हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 60 यहाँ है तो ये आप पे पी हो जाएगा, लंब, ये आप पे आधार हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, एच निकालना है, कर्ण निकालना है आपको, और यहाँ पर बी आपको दे रखा है। तो बी और एच का जो संबंध है वो कौन बताता है, यहाँ पर कॉस बता रहे हैं। तो कॉस थीटा आपके पास क्या होगा, यहाँ पर वो हो जाएगा आपके पास बी अपॉन में एच। इसका मतलब आप कॉस 60 की बात कर रहे हो। तो बी अगर मैं देखूँ यहाँ पर है 4.6, एच देखूँ तो वो ए सी है। कॉस 60 होता है 1/2। तो यहाँ से मेरा ए सी निकल के आ जाएगा कितना, 9.2 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब उस सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 9.2 मीटर है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 2 पे आते हैं। कह रहे जब एक पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की ऊंचाई से 3 गुना है, √3 गुना है, 3 नहीं √3, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। यहाँ पर थीटा मतलब कोण आपको निकालना है। कह रहा है एक पेड़ की छाया की जो लंबाई है वो पेड़ की लंबाई से √3 गुना है। तो ना मुझे पेड़ की लंबाई दे रखी है, ठीक है, ना उस छाया की दे रखी, कुछ भी, बस एक इन दोनों के बीच में संबंध दे दिया है। तो मैंने माना कि ये मेरा वो पेड़ है तो उसकी छाया ये होगी। ठीक है, ये जो कोण यहाँ से बनना है ये तो मुझे फाइंड करना है। पेड़ मैंने एच मान लिया, एच लंबाई का है, तो जो उसकी छाया वो √3 गुना है ना उसके, तो √3h हो जाएगी। नाम दे देते हैं इसको ए बी और सी। थीटा मुझे फाइंड करना है। अब देखो ये 90 है तो ये एच हो जाएगा मेरे पास, ये पी हो जाएगा, और ये बी। पी और बी का संबंध बताता है tan थीटा, पी अपॉन बी तो होता है वो। तो tan थीटा तो थीटा ही रहेगा क्योंकि थीटा नहीं पता। पी मेरे पास एच है, बी मेरे पास कितना है, √3h है, ये कट गया। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू में आ गया 1 में √3। अब 1 में √3 किस पे होता है, tan 30 पे, है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। तो आपको यही बताना था यहाँ पर कोण, तो कोण आ गया आप पे 30 डिग्री का। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 3 पे आते हैं। कह रहे दी गई आकृति में BC का मान ज्ञात कीजिए। BC ये पूरा निकालना है। तो देखो अगर मैं BE निकाल दूं और EC निकाल दूं और दोनों को जोड़ दूं तो BC आ जाएगा। तो पहले BE निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे CD 80 दे रखा है तो फिर ये भी मेरे पास 80 ही होगा, और AC मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में 100 दे रखा है। तो ऐसा करते हैं, सॉरी AE, इस AE को ही यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखो ये 90 है तो ये मेरे पास H हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, फिर ये मेरे पास P हो जाएगा, ये मेरे पास B हो जाएगा। H मुझे पता है, B मुझे निकालना है ना। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो H पता है, B निकालना है, तो कॉस लगाते हैं फिर से। तो cos 60 इज इक्वल्स टू में होता है B अपॉन में H। cos 60 होता है मेरे पास कितना होता है, 1/2। B मेरे को पता नहीं है, BE छोड़ दो, H मुझे 100 पता है। तो चलो BE तो मेरा निकल गया यहाँ से 50 मीटर। अब दूसरे वाली कौन से त्रिभुज की बात की हमने, त्रिभुज ABE की। अब बात करते हैं हम त्रिभुज DCE की। ठीक है, या DEC लिख दो, DEC में
तो इसमें मेरे को ये P पता है, B निकालना है, तो इसमें तो 10 लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया अपना 1045, तो ये हो जाएगा मेरे पास 80/B। ठीक है, B मुझे नहीं पता, 1045 1 होता है, तो 80/B हो जाएगा। तो यहाँ से B मेरा निकल के आ गया 80 मीटर। ठीक है, B की जगह आप चाहो तो यहाँ पर EC लिख सकते हो, क्योंकि आपका आधार यहाँ पर EC ही है। तो मैंने यहाँ EC लिख दिया, यहाँ भी EC लिख दिया, यहाँ भी। क्वेश्चन में आपको फाइंड करना था BC, वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, BE प्लस में EC। तो BE आपके पास 50 है, EC आपके पास 80 है, दोनों को प्लस कर दिया तो आपका 130 मीटर आपका आंसर। क्लियर है? चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है एक पतंग के धागे की लंबाई 150 मीटर है तथा यह भूमितल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। पतंग की भूमितल से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक पतंग है जो धागे से बंधी है, धागे की लंबाई आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। मैं मान लेती हूँ यहाँ पर, पहले आकृति बना लूँ। मैंने माना वो पतंग यहाँ है मेरी, तो ये इस वाले धागे से बंधी ना, तो ये मुझे 150 मीटर दे रखी है और ये कोण भी मुझे दे रखा है 60 डिग्री है। मुझको फाइंड क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो ज्ञात करना है वो है AB, ये मुझको निकालना है। तो देखा जाए तो P मुझे निकालना है, H मुझको दे रखा है और ये मेरा B है। तो P और H के बीच का संबंध कौन बताता है आपको, वो साइन बताता है ना। तो साइन थीटा आपके पास होता है P/H। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा साइन 60। P आपके पास हो जाएगा AB, H आपके पास हो जाएगा 150। साइन 60 होता है √3/2, यहाँ आ जाएगा AB/150। ठीक है, इसको इससे मैंने कट कर दिया तो 75 आ जाएगा। तो लो AB आपका यहाँ से निकल गया 75 √3 मीटर। तो वो जो काइट है, जो पतंग है, उसकी ऊंचाई आ गई आपकी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन 5 पे आते हैं। कह रहे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देख के ये तो आपको पता ही चल गया होगा, यहाँ 2 चीजें हैं, एक टावर है और एक क्या है, यहाँ पर भवन है। भवन की ऊंचाई आपको 7 पहले से क्वेश्चन में दे रखी है, उसमें कोई चेंज हमें कुछ नहीं करना है, वो चीज़ हमें गिवन है। वो हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, टावर की ऊंचाई बतानी है। उसके साथ साथ आपको कुछ उन्नयन कोण दे रखे हैं और एक अवनमन कोण दे रखा है, एक उन्नयन कोण, वो आपको यूज करना है। चलो पहले आकृति बनाते हैं। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, वो भवन बना देती हूँ। ये था ना 7 मीटर, ये बना दिया, ये मैंने वो बना दिया अपना टावर। अब वो कह रहा था भवन के शिखर से टावर के शिखर का कोण, तो मुझे ये दे रखा है कितना है, 60 डिग्री। तो इसमें मैंने 60 डिग्री का कोण बना दिया, ये ना। फिर कह रहा है इसके पद का अवनमन कोण, मतलब इसके पद का, टावर के पद का, ये मुझे 45 डिग्री दे रखा है। तो फिर ये भी तो 45 ही होगा। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर ABCD और E। अब देखो जितना मेरा AB है उतना मेरा CD होगा, ये तो दिख ही रहा है 7 मीटर। मुझे ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर मुझे EC ज्ञात करना है। तो अगर मैं सिर्फ ED निकाल लूँ और उसे DC में जोड़ दूँ तो आ जाएगा मेरा, है ना। तो पर उसके लिए ऊपर वाले त्रिभुज में मेरे को AD पता होनी चाहिए, जो नहीं पता। तो सबसे पहली बात मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर त्रिभुज ABC में अपना tan थीटा लगा देती हूँ, वो होता है मेरे पास P/B। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1045। P है मेरे पास 7, B मेरे पास BC है, नहीं पता। 1045 1 होता है, तो 7/BC, यहाँ से मेरे पास BC निकल जाएगा 7 मीटर। BC आ गया। अब जितना BC है उतना ही मेरा AD होगा, तो ये दोनों मेरे पास आ गए 7 मीटर। अब आ गई मैं अपने त्रिभुज ADE में। तो अगर हम इसमें देखें यहाँ पर, तो अपना 1060 में यहाँ पर लगाऊंगी, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, P/B ना। तो P है मेरे पास ED, B है मेरे पास AD। 1060 अगर हम यहाँ पर देखें तो वो मेरे पास होता है √3। ED तो मुझे ज्ञात ही करना है, AD मैंने अभी ऊपर 7 निकाला, तो ED मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पर 7 √3 मीटर आ गया। अब मुझको क्या चाहिए, EC चाहिए, तो वो हो जाएगा ED प्लस में DC। ED कितना है मैंने अभी निकाला 7 √3 और DC कितना है मेरे पास 7 है। 7 को यहाँ से मैं उबनिष्ट कर दूँ तो आ जाएगा √3 प्लस का 1, ये मेरा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन, देन ये वर्कशीट हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपसे क्या कह रहा है, एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है।
अब भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 60 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ भी दो चीजें, एक मीनार और एक भवन, तो पहले ये बना लो। ठीक है, मैंने ये ए बी जो है ये क्या बनाया है अपना, ये भवन बनाया है, और जो मेरा मीनार है वो मैंने ये बना दिया सी डी। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, एक मीनार के पद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का पद बिंदु ये है, भवन का उन्नयन कोण ये बन गया यहाँ पर कितना, 30 डिग्री, ये आ गया 30। ठीक है, फिर कह रहे हैं भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का, भवन का पद बिंदु ये है और इसका शिखर ये है। ठीक है, ये मेरे पास कितना बन रहा है, 60 डिग्री। मुझे यहाँ पर मीनार की ऊंचाई ये 60 मीटर दे रखी है, मुझे ए बी यहाँ पर ज्ञात करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। सबसे पहले आप कौन सा त्रिभुज लेने वाले हैं, आप अपना त्रिभुज ले लो DBC, उसमें BC निकाल लो ताकि वो ABC में काम आ जाए। तो त्रिभुज BDC में अगर आप देखो तो आप यहाँ पर अपना 1060 लगा सकते हो। तो 10 थीटा होता है आप पे P अपॉन में B, इसका मतलब आप यहाँ पर 1060 लगा रहे हो अपना। P अगर हम देखें तो DC है, B देखें तो BC है। 1060 √3 होता है, DC 60 है मेरे पास, ये अपॉन में BC ऐसी है। ठीक है, यहाँ से मैंने अपना BC निकाल लिया, तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 60 अपॉन में √3, पर रूट में नहीं छोड़ सकते, परिमेयकरण करना पड़ेगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये मेरे पास BC निकल के कितना आ गया, 60 √3 अपॉन में 3, इसको इससे कट कर दिया तो ये आ गया 20 √3 BC। अब इस BC को इस वाले त्रिभुज में यूज करूंगी। तो त्रिभुज ABC में अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पर अपना 1060 लगा लिया, क्योंकि मुझे AB चाहिए, P चाहिए ना, तो 10 थीटा वही है, तो 1060 कितना हो जाएगा मेरे पास, AB अपॉन में BC। 1060 होता है √3, सॉरी यहाँ 1030 लगेगा क्योंकि इस त्रिभुज में 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में √3। AB मुझे नहीं पता, ज्ञात करना है ये मुझे। BC मैंने अभी निकाला है 20 √3, देखो यहाँ पर निकाला ये रहा। ठीक है, BC। अब √3 से √3 कट गया, तो AB मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 मीटर। AB तो ज्ञात करना था, हो गया ज्ञात। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था, 6। इसी के साथ ये असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। कहीं भी डाउट लगता है आपको तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और असेसमेंट वर्कशीट आ रही है अभी DOE की तरफ से, तो अगर आपके पास वो वर्कशीट्स हैं तो आप मुझे मेल पे उसकी लिंक दे सकते हो या PDF दे सकते हो, ताकि आपको उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।